जय हिंद साथियों। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देख रखा है कि भारत में कैसे तुर्की शासक महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, भारत को लूटा और अपना देश लेके चला गया। महमूद गजनवी यहाँ पर लूटा, लेकिन यहाँ पर कोई अस्थाई शासन नहीं किया। मोहम्मद गोरी जाते जाते अपना एक ग़ुलाम छोड़ के चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, उसके बाद अपने विजित क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सौंप देता है और अंततः जब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ के क्षेत्रों का शासक बन जाता है। 1206 ईस्वी में ये वही समय है जब मोहम्मद गोरी की हत्या होती है। साथियों, आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोग बात करें भारत के प्रारंभिक तुर्क सुल्तान तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, हम कहेंगे भारत के प्रारंभिक ममलूक सुल्तान यानी कि ग़ुलाम सुल्तान तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया लाहौर में रह करके, और अंततः जब इनकी मृत्यु हुई थी पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके, तो इसको दफनाया भी गया लाहौर में ही। तो कभी भी कहे तो ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक नहीं था। दिल्ली का यदि वास्तविक शासक की बात करेंगे तो इसमें आता है इल्तुतमिश, जिसने कि अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर के आया। तो याद रखेंगे साथियों इन सभी बातों को। ग़ुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। इन्होंने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। तो आप दिल्ली के वास्तविक शासक में भी कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं आएगा, इल्तुतमिश का नाम आएगा। साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा, ग़ुलाम वंश के यदि हम लोग बात करें आधिकारिक भाषा क्या थी तो वो थी फारसी। ठीक है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान देता था, गरीबों के प्रति बहुत संवेदनशील व्यक्ति था, सहानुभूति रखता था, लाखों का दान देता था, इसलिए कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श। इन्होंने दो दो मस्जिद भी बनवाया था, एक दिल्ली में, दूसरा अजमेर में। दिल्ली में जो बनाया था ये वही जगह है जहाँ पर लौह स्तंभ है, जहाँ पर कुतुब मीनार है, वहीं पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, उस विद्यालय को तुड़वा करके वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। किनके द्वारा? तो इन्हीं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। साथियों, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसका जो दरवाज़ा है अलाई दरवाज़ा, इस दरवाज़ा को बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये कहाँ पर है? तो कुतुब मीनार के ही प्रांगण में स्थित है, और इसके प्रांगण में मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो भी है, जिसको कि बनाया किसने था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही बोलते हैं हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन इसको दिल्ली कौन लाया था? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों, हमने जैसा कि आपको बता रखा है, पृथ्वीराज चौहान की हार 1192 में होती है, और 1192 से ही यहाँ के ग़ुलाम के रूप में, यहाँ के विजित क्षेत्रों के शासक के रूप में मोहम्मद गोरी ने नियुक्त कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया, 1193 ईस्वी में एक कुतुब मीनार बनाना शुरू किया। सबको पता होगा कि कुतुब मीनार का 2 ही मंजिला बना पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके बाद इस कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। फिर उस पर जब 4 मंजिल तैयार कर दिया था इल्तुतमिश, तो इस पर गिरा बिजली का ठनका और टूट गया, और इसको एक और टोटल 5 मंजिला बना दिया कुतुब मीनार को। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इन सब का नाम याद रखिएगा साथियों। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली?
कुतुबुद्दीन ऐबक। हम कहेंगे इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। अब पुनर्निर्माण कौन कराया? तो याद रखेगा फिरोज शाह तुगलक। और इसकी वर्तमान में जो ऊंचाई है वो है 238 फीट। कितना है? 2×6=28, 2×6=28 फीट है। जब 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसके बाद आता है आराम शाह। 1210 से 1211 मात्र 8 महीने तक ही रहता है, इसी में इसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर अब दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? तो याद रखेंगे साथियों, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है इल्तुतमिश। कौन बन जाता है? इल्तुतमिश। यही है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1211 से लेकर के 1236 के बीच में, ठीक है। और ये अपने तुर्की शासन को बढ़िया से चलाने के लिए 40 तुर्कों का एक ग्रुप बनाया, जिसको कि चिहलगानी कहा गया। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। साथ ही साथ कुतुब मीनार को पूरा भी इन्होंने ही करवाया था। और इक्तादारी प्रणाली या फिर इक्तादारी प्रथा, इसकी भी शुरुआत इल्तुतमिश ने ही करी थी। और इन्होंने सुल्तान की भी उपाधि प्राप्त किया था। बगदाद के खलीफा से इन्होंने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी, इसलिए इनका साम्राज्य जो है वो दार उल इस्लाम के क्षेत्र में आता है। ऐसा आपके एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी में भी। दार उल इस्लाम साम्राज्य के अंतर्गत किसका राज्य क्षेत्र आता था? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। ये दिल्ली का वास्तविक सुल्तान था। इन्होंने क्या किया? तो जहाँ पहले राजधानी हुआ करती थी लाहौर, अब वहाँ से लेकर के चला आया ये कहाँ? दिल्ली। और इनके ही समय में मेहराब, जो घोड़े की नाल जैसा जो इस तरह के आकृति का दिखता है, ये मेहराब, ये आकृति सबसे पहले इल्तुतमिश के ही कलाकृतियों में देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। हालांकि मृत्यु से पहले इनके ही समय में मंगोल सरदार चंगेज़ खान, ख्वारिज़्म का एक राजकुमार था, उसका नाम था मंगबरनी, वो चंगेज़ खान के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दिया। उसी को खोजते खोजते जो चंगेज़ खान है वो भारत आया, लेकिन गनीमत रही कि ये इल्तुतमिश उस मंगबरनी को जगह नहीं दिया, शरण नहीं दिया, अन्यथा चंगेज़ खान भारत पर भी आक्रमण करता। तो इल्तुतमिश की इस तरह से मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी एक पुत्री रहती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को ही शासिका बना दी जाती है, प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 के बीच में ये रहती है। इनका समय भी काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा। ये महिला जो थी आती थी बिल्कुल पुरुषों की तरह, जो कि वो जो 40 तुर्कों का जो सदस्य बनाया था चिहलगा ने, उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था। वो 1240 ईस्वी में इसकी हत्या करवा देते हैं। और साथ ही साथ 6 साल तक कई चीज़ें मुशक्क़त चलती रहती हैं। इसी 40 तुर्कों के सदस्य में एक व्यक्ति रहता है बलबन, और बलबन क्या करता है? नासिरुद्दीन महमूद को बना देता है अगला शासक 1246 ईस्वी में अपने दम पर। और साथ ही साथ अपनी पुत्री का भी विवाह करा देता है नासिरुद्दीन महमूद से। नासिरुद्दीन महमूद इतने ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति थे कि टोपी सी करके ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। 1246 से 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद रहे। चूँकि इस नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाने के पीछे बलबन का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इस बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने अपना प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया था। और साथ ही साथ नासिरुद्दीन महमूद ने इस बलबन को उलुग खां की उपाधि भी प्रदान की थी। जब 1266 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है नासिरुद्दीन महमूद का, तो अगला शासक बनता है गयासुद्दीन बलबन। याद रखिएगा साथियों इसका पूरा नाम, क्योंकि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। इनका जो शासनकाल रहता है वो 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक।
इनके समय में काफ़ी बड़ा बड़ा काम हुआ था, जैसे सजदा प्रथा इन्होंने लागू किया, पैबोस इन्होंने लागू किया। एक फारसी में एक त्यौहार है नवरोज, इसकी भी शुरुआत इन्होंने किया था। अब चूँकि बलबन भी उसी 40 तुर्कों के चेहलगानी का सदस्य था, इसीलिए इनको पता था कि इन 40 तुर्कों का जो चेहलगानी है इसको समाप्त करना अनिवार्य है, उसको कंट्रोल में रखना अनिवार्य है। इसीलिए इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इतना से भी नहीं माना तो अंततः इल्तुतमिश ने जिस चेहलगानी की शुरुआत की थी उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब मानते थे। कौन? बलबन। साथ ही साथ ये ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। कौन? तो ये बलबन। इसीलिए इन्होंने 2 तरह का उपाधि हासिल किया था। क्या नाम था? एक जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही की उपाधि कौन धारण किया था? तो याद रखेंगे, गयासुद्दीन बलबन। दूसरा उपाधि ये था नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई, ये भी उपाधि कौन धारण किया था? तो याद रखेंगे, बलबन। और साथ ही साथ ये यानी कि बलबन, गयासुद्दीन बलबन अपने आप को खलीफा का सहायक भी बताता था। मतलब कि ये किसी भी तरह से अपने आप को कम नहीं आंक सकता था। इसी बीच 1286 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1290 से 1320 के बीच में आ जाता है खिलजी वंश। साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें खिलजी वंश के बारे में, तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी करता है, लेकिन इनकी भी हत्या हो जाती है 1296 ईस्वी में। कौन करता है? तो इनका ही भतीजा है, इनका ही दामाद, उनका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 ईस्वी में इनकी हत्या करके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी अपनी गद्दी पर बैठा हुआ रहता है। याद रखिएगा साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली अगुरशास्प था। और सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण जो कि इल्तुतमिश के विषय में हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो इसी अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। और साथ ही साथ इनका विरोध करने वाले हिंदू भी भरे पड़े थे भारत में। इस वजह से इन्होंने सोचा कि क्यों ना अस्थाई सेना रखा जाए। अब अस्थाई सेना रखेंगे तो उसको वेतन देना पड़ेगा। नकद वेतन देने की व्यवस्था किया, घोड़ा को दागने की प्रथा व्यवस्था किया, साथ ही साथ सैनिकों के हुलिया को लिखने का भी प्रचलन चलाया। सारा कुछ किया, लेकिन अब समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में विशाल सेना जब हो और अस्थाई सेना हो तो उनको मुफ्त में तो आप रख नहीं पाएंगे, उनको सारी सुविधाएं तो आपको देनी ही पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब सुविधाएं लागू किया। कहा जाता है कि ये सब प्रणाली अर्थात कि आप यदि कम वज़न तोलेंगे तो जितना आप कम वज़न तोलेंगे उतना काट लिया जाएगा। ये चीज़ दिल्ली में ही था, ऐसा माना है लेखकों का, और अन्य क्षेत्रों में नहीं था। और ये सब जो है व्यवस्थाएं की थी मुख्य रूप से सैनिकों के लिए किया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए मूल्य नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये किनके फायदे के लिए था? तो याद रखेंगे साथियों, ये सैनिकों के फायदे के लिए था। ठीक, इतनी बड़ी सेना रखने का एक ही उद्देश्य था, ये चाहता था अलाउद्दीन खिलजी पूरे विश्व को जीत लें, मतलब दूसरा सिकंदर ये बनना चाहता था। इसलिए इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ये इन्होंने जो है गुजरात को जीता। गुजरात विजय में जो शासक था वो था कर्णदेव। और इसी गुजरात विजय के क्रम में इनको भेंट हुआ मलिक काफूर से। ये मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद लिया गया था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात विजय में कर्णदेव को हराने के दरमियान इनको गुलाम के रूप में खरीदा गया। और ये जो है मलिक काफूर, ये दक्षिणी भारत को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। समझ सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो ये सैनिक था मलिक काफूर, ये दक्षिण में पांड्य की राजधानी मदुरै
और मदुरै वर्तमान में तमिलनाडु में है, यहाँ तक चला गया था ये मलिक काफूर, अर्थात आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध कर दिया। आप एग्जाम में पूछता है बताइए किसने नया धर्म बनाना चाहा लेकिन उलेमाओं ने विरोध कर दिया, तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जफ़र खान नाम का था सेनापति, ये बेचारा मारा गया इसी मंगोलों के द्वारा। मंगोल की लड़ाई में ये गया हुआ था जफ़र खान, और उसी में इसकी हत्या हो गई, उसी में इनकी मृत्यु हो गया था। अब देखिए साथियों, दक्षिणी में मलिक काफूर जब जाता है तो उसको देवगिरी में रामचंद्र देव से भेंट होती है। तो इस देवगिरी के शासक जो थे रामचंद्र देव, उनको भी इन्होंने हराया। फिर चित्तौड़ में रतन सिंह थे। रतन सिंह की पत्नी पद्मावती बेहद सुंदर, अलाउद्दीन खिलजी की निगाहें उस पर पड़ गई और अंततः उसको भी जीत लिया। वारंगल जो कि वर्तमान अभी तेलंगाना में पड़ता है, इस वारंगल के एक शासक थे प्रताप रुद्र देव। क्या नाम था? प्रताप रुद्र देव। कहाँ के थे? वारंगल के थे। इनको भी इन्होंने हराया। और ये प्रताप रुद्र देव इस तरह के प्राणी थे कि खुद का सोने की मूर्ति बनवाया और उसे जंजीर में लपेट करके अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ जाके पहुँचा दिया। और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा भी इन्होंने उनको भेंट स्वरूप दिया। साथियों, आपको पता होना चाहिए खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनका जो एक आक्रामक भूमिका थी अस्थायी सेना रखने का, सेना पर विशेष बल जो देने का मतलब था कि उनकी पूर्ति भी तो होनी चाहिए, उनके रख रखाव के लिए खर्चा कहाँ से आएंगे। तो इन्होंने क्या किया, पहले के समय में जितने भी सुल्तान थे सभी ने किसी व्यक्ति से के कारनामे से खुश होकर के उनको ज़मीन दे दिया। वो सब ज़मीन वसूल लिया। कौन? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। और उसको नाम रख दिया क्या? खालसा भूमि। खालसा भूमि के रूप में जितने भी भूमि सुल्तानों के द्वारा दिया गया था सब छीन लिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? खालसा भूमि। इसके अलावा इन्होंने और रुपया इकट्ठा करने के लिए कई तरह का नवीन तरह का कर चलाया, जैसे गढ़ी कर माने घर पर कर, चराई कर मतलब दुधारू पशुओं को चराने के लिए भी कर लगता था। इन सब चीज़ों का नया चीज़ों का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कारण यही था कि अस्थाई सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। और सबसे पहले आप ये भी ध्यान रखिएगा, भू राजस्व प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और इन्होंने क्या किया, कहा कि उपज का 50%, उपज का माने आधा आधी जो है वो हम ले लेंगे। कौन कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। भू राजस्व के अंतर्गत आता है और भू राजस्व सिस्टम में सुधार लाने वाला ये प्रथम शासक रहा। और इस अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1316 ईस्वी में। और इसके बाद आता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी एक तरह से एक विकसित प्राणी था, नग्न अवस्था में रहता था। कई बार तो इनका बहुत ही नग्न चरित्र लोगों के सामने आया। अंत में जो है ये इसके मामले में आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए कि खलीफा की उपाधि ही कौन धारण कर लिया था? स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर लिया था, उसका नाम था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी की अंततः 1320 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है और स्थापना किया जाता है तुगलक वंश का, जिसका कि हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अमीर खुसरो के बारे में अंततः जान लीजिए कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो 1253 में हुआ था, एटा में हुआ था। ये एटा कहाँ है? पटियाली में है। पटियाली कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने लगभग 8 शासकों के शासनों को इन्होंने देखा था, जिनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।